तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर आर्केन की ऊपर और एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में वाई और केटलिन बंधी हुई दिखाई जाती हैं। एक यहाँ पर जो केटलिन होती है वाई को दोस्त दे रही होती है और बोलती है कि किस तरीके से वाई हर जगह पर गलती कर रही है। फिर बोलते हैं केटलिन की किस तरीके से सिल्को के और गुंडों के द्वारा हम लोग को किडनैप किया जा चुका है। जहाँ पर जो वाई होती है, वाई बोलती है कि ये प्रोबेबली सिल्को के गुंडे नहीं है, नहीं तो अब तक हम लोग को मार दिया गया होता। और फिर वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और वाई को वहाँ से ले आता है और फिर केटलिन अकेले ही वहाँ पर बैठी रह जाती है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वाई के हाथों को बांध दिया गया है और वाई के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है। जहाँ पर जब वाई अपनी आँखें खोलती है तो वाई के सामने मास ग्रुप का लीडर बैठा होता है। क्या जो वाई होती है, वाई उसे टॉन्ट मारते हुए बोलते हैं क्या तुम बस सूरत हो इतने कि तुम अपना मुंह भी नहीं दिखाना चाह रहे हैं। जिसका जो मास ग्रुप का मेंबर होता है वाई के पास आता है और अपने चेहरे से मास्क हटाता है और सरप्राइज मास ग्रुप का लीडर कोई और नहीं, हम लोगों का एको ही होता है, द लिटिल मैन। इसके बाद जो एको होता है, एको वाई से बोलता है कि तुम मरे होने के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही जिंदा हो। फिर वहाँ पर उन दोनों में हल्की बहस हुई आती है और बचपन की बातें वगैरह भी हल्के हल्के चल रही होती हैं। जहाँ पर जो वाई होती है, वाई बोलती है कि तुम अभी भी बहुत बड़ा घूसा मारते हो, और जो एको होता है, एको वाई से बोलता है कि तुम अभी भी अपने चेहरे से ही घूसों को ब्लॉक करती हो। फिर ये बात सुन के वाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वाई हथकड़ी खोल के सीधा एको को गले लगा लेती है। फिर एको भी वाई से गले लगने के बाद हल्का रोने लगता है और फिर एको वाई से पूछता है कि आखिर तुम कितनी देर से हथकड़ी खोले हुई थी। इसके बाद वाई बोलते हैं कि जितनी देर से तुम बड़बड़ कर रहे थे। फिर उसका सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को सिंगर्ट की लैब में विक्टर दिखाया जाता है, बड़ा वाला। फिर उसके बाद जो विक्टर होता है, विक्टर सिंगर्ट को अपने हेक्सकॉर के बारे में बताता है और सिंगर्ट से बोलता है कि अब उसे फाइनली समझ में आ गया कि जो म्यूटेशन है उसको क्यों जिंदा रहना चाहिए। तो उसका जो सिंगर्ट होता है, सिंगर्ट विक्टर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और जो विक्टर होता है, विक्टर बोलता है कि उसकी जो हैक स्कोर है वो जिन जिन की चीज़ों के साथ भी रिएक्ट कर रही है वो म्यूटेशन के बाद सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद जो सिंगर्ट होता है, सिंगर्ट बोलता है विक्टर से कि प्रॉब्लम शायद तुम्हारी हैक स्कोर या फिर तुम्हारी कैलकुलेशंस में नहीं है, बल्कि जिन सब्जेक्ट्स के साथ तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उनमें ही परेशानी है। और फिर वो विक्टर को शिमर देता है। जिसके बाद विक्टर से पूछता है कि क्या शिमर प्लांट्स पर भी काम करेगा। जिसका सिंगर्ट होता है, सिंगर्ट विक्टर से बोलता है कि तुम यहाँ पर प्लांट्स पे टेस्टिंग के लिए नहीं आए हो। जिसके बाद जो विक्टर होता है, विक्टर शिमर को अपने हाथ में लेने लगता है और जो सिंगर्ट होता है, सिंगर्ट विक्टर को वार्निंग देता है, बोलता है कि अपर सिटी के लोग इस चीज़ को कभी भी नहीं समझेंगे, पर प्रोग्रेस करने के लिए हम लोगों को लेगेसी, इज्जत और नया किन किन चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। और फिर सिंगर्ट बोलता है कि इन्हीं सब सोचों के डिफरेंस की वजह से उसने हैमरडिंगर का साथ छोड़ दिया। जिसके बाद जो विक्टर होता है, विक्टर शिमर को अपने हाथ में लेता है और बोलता है कि जेस इन सब बातों को समझेगा। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को जेस दिखाया जाता है। जहाँ पर जो जेस होता है, जेस लोहारी का काम कर रहा होता है। हम लोग को जेस की बहुत ही अमेजिंग मसल्स दिख रही होती हैं। और जेस जो होता है, जेस वहाँ पर इतना ज़्यादा फोर्स लगा काम कर रहा होता है कि एक जगह एक स्क्रू निकल के बाहर गिर जाता है। फिर वहाँ पर मैल आती है और मैल उस स्क्रू को उठा लेती है और फिर मैल उसे बताती है कि हैक्स गेट वगैरह जो है जो तुमने बंद कर रखा है उस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। के बाद जो जेस होता है, जेस मैल को बताता है कि मार्कस को एक बॉम्ब मिला था हैक्स गेट वगैरह की सर्चिंग के दौरान और सिटी की दूसरी जगहों सर्चिंग के दौरान, तो उसने इसीलिए हैक्स गेट को बंद कर दिया था ताकि सारे के सारे रूट्स को चेक किया जा सके ताकि कोई भी खतरा ना हो। जिसके बाद जो जेस होता है, जेस मैल को बताता है कि जेस काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है कि उसने अपने आइडियल यानी कि हैमरडिंगर को ही धोखा दिया। इसके बाद मैल बोलती है कि तुम फ्यूचर पे फोकस कर रहे थे और ये जैसा कि तुमने वहाँ पे बताया था, ये सारी की सारी समस्या हैमरडिंगर की वजह से क्रिएट हुई है जो कि अब तुम सॉल्व कर रहे हो। फिर जो मैल होती है, मैल जेस को उसका स्क्रू देती है और बोलती है कि मैं जाके एक मीटिंग अरेंज करती हूँ ताकि तुम सारे के सारे काउंसिल मेंबर्स को बता सको कि क्या पूरी की पूरी वजह थी कि तुमने हैक्स गेट को बंद कर दिया वगैरह वगैरह। तब तक उस टाइम के दौरान तुम जरा अपना दिमाग ठंडा रखना। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को सविका सिल्को दिखाए जाते हैं बात करते हुए। जहाँ पर सविका होती है, सविका सिल्को को बताती है कि जो बॉर्डर्स बंद कर दी गई हैं, तो जो बॉर्डर बंद कर दी गई हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है अंडर सिटी को और अंडर सिटी में जितना भी ट्रेड होता है उसको। और फिर सिल्को होता है, सिल्को बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जिंक्स को ढूंढना होगा। जहाँ पर सविका होती है, सविका सिल्को को बताती है कि कैमरॉन्स ने एक मीटिंग फिक्स करी है और हम लोग को वहाँ पे जाना होगा। जिसके बाद सिल्को बोलता है कि मेरे पास उस चीज़ के लिए अभी टाइम नहीं है। तो फिर जो सविका होती है वो सिल्को को बताती है कि वो मीटिंग किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट नहीं लग रही थी। इसके बाद जो सिल्को होता है, सिल्को हल्का भड़क जाता है और फिर जो सविका होती है सिल्को को बताती है कि तुम्हें रिलैक्स करने की जरूरत है, जब जिंक्स रेडी होगी वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को जिंक्स दिखाई जाती है। जो जिंक्स होती है, जिंक्स को हर जगह से फिर से वही विजन्स टाइप के आ रहे होते हैं, उसे मार्लो की आवाज़ आ रही होती है। जहाँ पर जो जिंक्स होती है, जिंक्स अपने ही आप से बातें कर रही होती है और बोलती है कि चुप रहो। जो वाई है, वाई ने उस एनफोर्सर को सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी और उसने उसको रिप्लेस नहीं किया है। और जो जिंक्स होती है वो अपने घाव में प्रॉपर तरीके से इलाज करने की बजाय उसको पंच लेट से जोड़ लेती है। जो जिंक्स होती है वो केटलिन को मारने का डिसाइड करती है इस साइन को बनाते हुए।
फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एको और वाई दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जो एको होता है, एको वाई को उस जगह पे दिखाता है जहाँ पर वो रह रहा होता है, और वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और अंडर सिटी की बिल्कुल नहीं लग रही होती। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ बना होता है जिस पेड़ में अलग अलग तरीके के लोग रह रहे होते हैं। जहाँ पर जो वाई होती है, वाई बोलती है एको से क्या सब तुमने अकेले बनाया, जिस पे बाद एको बोलता है कि मैंने अकेले तो नहीं बनाया, सबने मदद करी है। और यहाँ पे जितने लोग हैं वो या तो कभी शिमर के एडिक्ट थे या फिर शिमर से होने वाले नुकसान के विक्टिम। उसके बाद दोनों में थोड़ी बातचीत होती है और जो एको होता है, एको वाई को बताता है कि अब उसकी बहन को वो खो चुकी है, अब वो पाउडर नहीं रह गई, अब वो जिंक्स बन गई है और वो अब सिर्फ सिल्को के साथ ही काम करती है। और वो सिल्को के साथ इसलिए काम नहीं करती क्योंकि वो उसकी मजबूरी है, बल्कि सिल्को के साथ इसलिए काम करती है क्योंकि वो सिल्को के साथ काम करना चाहती है। जिसके बाद जो वाई होती है, वाई बोलती है कि मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं अपनी कोशिश तो जरूर करूंगी, भले ही उस कोशिश में कितना भी वक्त लगे। उसके बाद जो एको होता है, एको वाई को एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पर उसने उन सब लोगों की पेंटिंग बनाई होती है जो अब तक उनने खोए होते हैं। और फिर एको वाई को बताता है कि ये वो सारे के सारे लोग हैं जो हम लोगों ने अपने संघर्ष में अब तक खो दिए। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को विक्टर दिखाया जाता है बैरिकेडिंग के इस पार, जहाँ पर जो विक्टर होता है, विक्टर वहाँ पे बैठे खास रहा होता है, वहाँ पर जेस आता है और फिर जेस बोलता है कि तुम आखिर वहाँ पर अंडर सिटी में क्या कर रहे थे। इसके बाद जो विक्टर होता है, विक्टर जेस से पूछता है कि ये सब आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जिसके बाद जो जेस होता है, जेस विक्टर को बताता है कि मैंने इन सब चीज़ों का ऑर्डर दिया था क्योंकि जो अंडर सिटी के लोग हैं वो सिटी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैंने हेक्स गेट को बंद कर दिया है। फिर जेस उससे भड़कते हुए बोलता है कि तो तुम अंडर सिटी में क्या कर रहे थे। जिसके बाद वो बोलता है कि अपने दोस्त से मिलने गया था और मैं अंडर सिटी के लोगों से क्यों नहीं मिल सकता। जिसके बाद जो जेस होता है, जेस विक्टर से बोलता है कि अंडर सिटी के लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। जिसके बाद जो विक्टर होता है, विक्टर भड़क जाता है और बोलता है कि मैं भी पहले अंडर सिटी में ही रहता था, और फिर वो वहाँ से गुस्से में लंगड़ाता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि जो विक्टर है, विक्टर ने जेस को शिमर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर उसके बाद हम लोग को सिल्को और सविका दिखाया जाते हैं मीटिंग में, जहाँ पर फिर मीटिंग के अंदर दिखाया जाता है तो मीटिंग में बातें चल रही होती हैं और जो मीटिंग का लीडर होता है उसका नाम होता है फिन। और जो फिन होता है, फिन भाषण दे रहा होता है कि किस तरीके से सिल्को के हाथ में अब चीज़ें नहीं रह गई हैं और हम लोग को एक नए लीडर की ज़रूरत है। फिर उसके बाद सिल्को और सविका रूम में आते हैं, जहाँ पर जब वो रूम के अंदर आते हैं तो सिल्को पंखा बंद कर देता है और दरवाज़ा लगा देता है। और जो सविका होती है वो गैस सिलेंडर ली होती है और उस गैस सिलेंडर के गैस को बाहर निकालना शुरू कर देती है और गैस सिलेंडर को वहीं पे गिरा देती है। अब चूंकि बाहर कोई वेंटिलेशन नहीं हो जा पा रहा होता तो वो गैस पूरे के पूरे कमरे में फैल जाती है। फिर सिल्को एक डिब्बा खोलता है, डिब्बे में ऑक्सीजन मास्क रखे होते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन मास्क सबको बांटते हुए सिल्को बताता है कि क्या तुम सब लोग भूल गए कि तुम सब लोग की क्या हालत हुआ करती थी। उन माइंस को भूल गए जिस माइंस में हम लोग काम किया करते थे, और इस गैस को तुम लोग भूल गए जिस माइंस में ये गैस हम लोगों की आँख, कान, नाक और फेफड़ों वगैरह में चुभती थी। फिर सिल्को ये सारी चीज़ें बोलते बोलते उन सबको अपने उपकार याद दिलाता है। और फिन जो थोड़ी देर पहले सिल्को के खिलाफ सबको भड़का रहा होता है, वो लगभग मरने ही जा रहा होता है कि जो सिल्को होता है उसको भी एक गैस मास्क दे देता है। फिर सभी का वहाँ का दरवाजा खोल देते हैं, पंखा वगैरह चला देती है और सिल्को बोलता है कि मेरे हाथ में अभी भी चीज़ें हैं तो तुम लोग ज़्यादा उछलो मत। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एलोरा दिखाई जाती है मैल के पास जाते हुए, और एलोरा मैल को बताती है शहर के पास जो दूसरे शहर हैं वो सारे के सारे शहर के जो बड़े बड़े लोग हैं वो पिल्टोवर सिटी की समस्या की ओर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं, और जो पिल्टोवर सिटी है उसकी काफ़ी ज़्यादा इमेज खराब हो रही है। और फिर जो एलोरा होती है वो मैल को एक लेटर देती है और उस लेटर को मैल देखती है और उस लेटर को देख के मैल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसका सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को सिल्को दिखाया जाता है और जो सिल्को होता है वो अपनी आँख में वही इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा होता है जो कि पहले जिंक्स उसके लिए लगाया करती थी, और फिर जैसे ही लगाने जा रहा होता है जिंक्स वहाँ पे आ जाती है। फिर सिल्को जिंक्स से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पे थी, और जो जिंक्स होती है, जिंक्स सिल्को की गोद में बैठ जाती है, सिल्को को अलग अलग जगहों पे वो इंजेक्शन चुभाने लगती है और फिर सिल्को को धमकाते हुए पूछताछ करती है कि तुमने आखिर मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी बहन वापस आ गई है। इसके बाद जो सिल्को होता है, सिल्को जिंक्स को भरने की कोशिश करता है और समझाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा ही भला चाह रहा था, याद नहीं तुम्हारी बहन ने किस तरीके से तुम्हें बचपन में छोड़ दिया था, तब मैंने तुम्हारी मदद करी थी। और फिर जो जिंक्स होती है, जिंक्स दुखी होती है, हल्का मान जाती है और सिल्को की आंख में इंजेक्शन लगाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हम लोग को केटलिन दिखाई जाती है जो कि अभी भी अपने आज़ादी का इंतजार कर रही होती है। फिर एक बच्चा आता है और केटलिन के चेहरे से मास्क हटाता है और फिर वो केटलिन के सामने पानी लेके आता है अपने चेहरे पे मास्क लगाए हुए। जिसके बाद जो केटलिन होती है, केटलिन बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और पानी को फेंक देती है। फिर जब वो पानी कटोरे की ओर देखती है तो वहाँ पर एको बैठा होता है, जहाँ पर जो एको होता है, एको काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और फिर केटलिन बोलती है कि देखो तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, वाई को परेशान मत करो, वाई को छोड़ दो। इसके बाद वाई वहाँ पे आती है और
बोलती है टॉन मारते हुए कि ओ हाँ तुम तो मेरी हीरो हो केटलिन। इसके बाद केटलिन कहती है कि तुम दोनों साथ में हो और काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य करती है। फिर उसके बाद जो एको होता है, एको बोलता है कि वाई ने मुझे बताया कि मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ, और फिर एको उसे अपना हाइड आउट दिखाता है। फिर जो एको होता है, एको उसे जेमस्टोन दिखाता है और पूछता है कि आखिर जेमस्टोन क्या है। इसके बाद जो केटलिन होती है, केटलिन हल्का हिचकिचाती हुई उससे बोलती है कि ये जेमस्टोन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है और अगर ये गलत हाथों में पड़ गई और अगर इसकी ताकत को यूटिलाइज कर लिया गया तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हथियार बन सकती है। इसके बाद जो एको होता है, हल्का खुश हो जाता है और बोलता है कि फाइनली हम लोग इससे सिल्को को हरा सकते हैं। इसके बाद जो केटलिन होती है, केटलिन बोलती है कि नहीं, हम लोग को इसे वापस लौटाना पड़ेगा जहाँ से बिलोंग करती है, यानी कि जेस से। जिसका एको होता है, को भड़क जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा बल्कि मैं इसे यूटिलाइज करूंगा सिल्को को हराने के लिए, क्योंकि सिल्को है वो एनफोर्सर्स को पे करता है ताकि हम लोगों की जिंदगी और ज्यादा बुरी बन सके। जो केटलिन होती है, केटलिन बोलते हैं कि एनफोर्सर्स वगैरह इनमें इन्वॉल्व नहीं है। जिसके बाद एको और भी ज्यादा भड़क जाता है केटलिन पे और एको को ऐसा लग रहा होता है केटलिन सिर्फ झूठ बोल रही है और दिखावा कर रही है। जिसके बाद जो वाई होती है, वाई एको से बोलती है कि एक्चुअली में जो केटलिन बोल रही है, केटलिन को उस चीज पे विश्वास है। जिसके बाद जो एको होता है, एको इसको वापस लौटाने के लिए मान जाता है, पर इस शर्त के ऊपर कि जिस शख्स से बिलोंग करती है उस शख्स को एको खुद ही ये जेमस्टोन वापस देगा, यानी कि जेस को। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को जेस और विक्टर की लैब दिखाई जाती है जहाँ पर मेल, जेस, विक्टर जिंक्स के बॉम्ब को स्टडी कर रहे होते हैं। जहाँ पर जो मेल होती है, मेल विक्टर से पूछ रही होती है कि क्या कोई व्यक्ति जिसने बॉम्ब बनाया है वो हैशटैग जेमस्टोन को यूटिलाइज कर सकता है। इसके बाद जो विक्टर होता है, विक्टर बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर हाँ कर तो सकता ही है क्योंकि ये जो बॉम्ब है काफी ज्यादा टेक्निकली एडवांस्ड है। इसके बाद जो मेल होती है, मेल जेस से बोलती है अगर वो लोग हम लोग पे हमला करेंगे तो हम लोगों को भी अपने काउंटर मेजर्स तैयार रखने चाहिए। जिसके बाद जेस और विक्टर भड़कते हुए बोलते हैं क्या तुम हम लोग को हथियार बनाने को बोल रही हो। जिसके बाद बोलती है कि हम लोग हथियार बना के रख लेते हैं, अगर अच्छी किस्मत रही तो हम लोग को कभी उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद जो जेस होता है, जेस बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा और विक्टर भी मना कर देता है करूंगा, और मेल फिर वहां से चली जाती है और बोलती है जेस से कि अब निर्णय तुम्हारा है। जिसके बाद जो जेस होता है, जेस बोलता है कि पर अगर हम लोग के लोग खतरे में होंगे और हम लोग के पास उतनी इन्फॉर्मेशन और उतनी नॉलेज है कि हम लोग अपने आप को बचा सके तो हम लोग को तो ऐसा करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो विक्टर होता है, विक्टर जेस से बोलता है कि हमेशा हम लोग के पास कोई ना कोई रास्ता बचा हुआ होता है। जिसके बाद जेस बोलता है कि मुझे इस चीज को सोचने के लिए और भी ज्यादा वक्त चाहिए। तो उसका सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को मल्टीपल फ्लैशेस में मल्टीपल चीजें दिखाई जाती हैं। पहले फ्लैश में एको, वाई और केटलिन जेस से मिलने जा रहे होते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों को अगले फ्लैश में विक्टर दिखाया जाता है। और जो विक्टर होता है, विक्टर अपने पैर में उन सिंबल्स को बनाता है जिन सिंबल्स की मदद से वो लोग हैशटैग को चलाते थे, और फिर विक्टर अपने पैर में शिमर को लगा लेता है। उसके बाद जो विक्टर होता है, विक्टर के पूरे शरीर में शिमर का असर होता है, विक्टर चिल्लाता है और विक्टर अपने हाथ को काटता है और फिर उसके बाद अपने हाथ से जो हेक्सकॉर होता है उस हेक्सकॉर को वो छूता है। हेक्सकॉर को छूने का तो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद हम लोग को अगले फ्लैश में जेस अपनी माँ के पास बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जेस होता है जैसे किताब पढ़ रहा होता है जो कि प्रोबेबली हिस्ट्री की और आर्केन की किताब होती है, और फिर वो अपनी माँ को गले लगा लेता है और बोलता है कि उसे वो चीज करनी पड़ेगी अब जिस चीज को शायद कभी भी नहीं करना चाह रहा था। और उसके अगले सीन में हम लोग को जिंक्स दिखाई जाती है। जो जिंक्स होती है, जिंक्स ब्रिज के ऊपर बैरिकेडिंग की तरफ बैठी होती है और वहीं पे नजर रखी होती है बैरिकेडिंग वगैरह का, और उसके बाद वही सीन वहां से एक्सटेंड होता है और हम लोगों को उसी ब्रिज के ऊपर वाई, केटलिन और एको आते हुए दिखाए जाते हैं। जहां पर जो फिर ये लोग ब्रिज में थोड़ी आगे तक पहुंचते हैं, तो ब्रिज में थोड़ी आगे तक पहुंचने के बाद जो वाई होती है, वाई एको से गले मिलती है और केटलिन से गले मिलती है, और जब केटलिन से वो गले मिलती है तो केटलिन को गले मिलते हुए देख के जिंक्स बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और जिंक्स अपने आप को कन्विंस कर रही होती है खुद ही से बात कर करके, और जिंक्स बोल रही होती है कि सिर्फ एक गुड बाय है, उन लोगों के बीच में ऐसी कोई दोस्ती नहीं है और वाई ने उसको रिप्लेस नहीं किया है। फिर वहां पर हम लोग को नीचे एको केटलिन बातचीत करते हुए दिखाए जाते हैं, जहां पर जो वाई होती है, वाई एको को समझाते हुए बोलती है कि वो वापस जा रही है क्योंकि वो अब पाउडर को दोबारा से अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर उसके बाद वाई वहां से चली जाती है। फिर केटलिन और एको आगे बढ़ जाते हैं और जब वो आगे बढ़ता है तो उन लोगों को मार्कस मिलता है बैरिकेडिंग के पास, जहां पर जो मार्कस होता है, मार्कस उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछता है। तो जो केटलिन होती है, केटलिन अपना कार्ड दिखाती है और फिर जो सबूत है वह साबित कर देगा कि इस पूरी की पूरी समस्या की वजह एक ही शख्स है, वो शख्स है सिल्को। इसका जो मार्कस होता है, मार्कस केटलिन से पूछता है कि सबूत दिखाओ, और एको हल्का नान नुकुर करता है पर केटलिन बोलते कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद जो एको होता है, एको मार्कस को जेमस्टोन दिखाता है और फिर जेमस्टोन को देखने के बाद जो मार्कस होता है, मार्कस एको की छाती में गोली मार देता है और फिर एको वहीं पर गिर जाता है। और जो मार्कस होता है, मार्कस केटलिन के ऊपर बंदूक तान देता है और गोली की आवाज सुन के वाई वापस भागती हुई जान लगती है। फिर वहां से कैमरा जिंक्स की ओर फोकस होता है। जो जिंक्स होती है, जिंक्स भड़क जाती है देख के कि वाई वापस जा रही है। फिर कैमरा मार्कस पे फोकस करता है, मार्कस केटलिन की ओर बंदूक तानने होता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। फिर वहां पर बहुत सारी फायर फ्लाइज आती हैं, यानी कि जुगनू। फिर वहां पर वो तितलियां एकदम से जाके फूट जाती हैं। फिर वो तितलियां काफी देर तक फटती रहती हैं और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो मार्कस है उसकी मौत हो गई है और सारे एनफोर्सर्स भी
मर गए या फिर जो बचे हैं वो बहुत बुरी तरीके से घायल हैं, और जो केटलिन है वो भी बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर घायल हो जाती है। फिर जिंक्स के वहाँ पहुँचने से पहले वाई पहुँच जाती है और वाई केटलिन को सहारा देके खड़ा करती है, जहाँ पर जो जिंक्स होती है, जिंक्स केटलिन को देख के वाई के गले से लगते हुए और भी ज्यादा भड़क जाती है, और जो ये देख के जिंक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और जो जिंक्स होती है वो केटलिन और वाई पे गोली चला देती हैं, और केटलिन और वाई अलग अलग होकर गिर जाती है, और वहीं से जो वो होता है एको उन दोनों के बीच में से अपने होवर बोर्ड पे उड़ता हुआ आता है और जिंक्स से जाके लड़ जाता है। और जो एको होता है, एको वाई और केटलिन से बोलता है कि जाओ तुम दोनों, मैं इससे यहाँ पे निपट लूंगा। जिसके बाद जो वी और केटलिन होती है वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर वहाँ पर एको और जिंक्स की लड़ाई होती है, जहाँ पर उनकी लड़ाई से पहले हम लोगों को उनका बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो लोग बचपन में इसी तरीके की लड़ाई करने का खेल खेला करते थे। फिर उसके बाद एको होता है, एको जिंक्स से लड़ता है और फिर एको जिंक्स पे भारी पड़ जाता है, और फिर जो एको होता है वो एको जिंक्स को काफ़ी ज़्यादा मार रहा होता है, पीट रहा होता है, और फिर जब शायद वो जिंक्स को प्रोबेबली बेहोश करने वाला होता है मार के, या फिर पास आउट करने वाला होता है, उसे बड़ी जिंक्स में बचपन की पाउडर की याद आ जाती है और वो बिल्कुल वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद जो कुछ सेकंड का जो मौका देखती है जिंक्स, वो उस कुछ सेकंड के मौके में अपने कान के बगल में बिल्कुल एक बम छोड़ देती है और फिर वो बम ब्लास्ट हो जाता है। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने उन फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो जो कि आर्केन देखने में इंटरेस्टेड है या फिर लीग ऑफ लीजेंड्स के फैन है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।